जय हिंद। क्लास 10 मैथ साइंस में बात करेंगे जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चनों के साथ आज हम आए हैं और बेहतरीन प्रैक्टिस ताकि आपके एग्जाम बहुत नज़दीक आ चुके हैं। आपकी एग्जाम को बस कुछ ही दिन बचे हैं, तो इनमें हम प्रैक्टिस ही कराएंगे जो कि आपके लिए बेहद इम्पोर्टेंट। ऐसे क्वेश्चन निश्चित है आते हैं, किसी भी वेबसाइट को उठाकर देखिएगा उसमें ऐसे क्वेश्चन हर बार आए हैं। समझ में आया? तो ऐसे क्वेश्चन हम बता भी चुके हैं और नए नए ट्रिक्स भी बताएंगे, बेहतरीन से बेसिक से कहाँ से स्टार्ट किया जाता है करना। सबसे मेन टॉपिक क्या होता है, कहाँ से करना स्टार्ट करें। आप पता चले इनमें हमें कुछ समझ में नहीं आता कहाँ से हम स्टार्ट करें, तो क्वेश्चन सही होते हुए भी गलत आप कर दे, आते हुआ भी आपको गलत हो जाए, क्योंकि आपको ये नहीं मालूम कि हमें स्टार्ट कहाँ से करना है, कहाँ से सवाल को लगाना है सवालों को। इसमें देखिए जैसे इस क्वेश्चन में निकालना क्या क्या है, तुल्य प्रतिरोध या परिपथ में धारा। ये क्वेश्चन में तुल्य प्रतिरोध इस परिपथ का पूरे के निकालना है और फिर परिपथ में धारा देखनी कितनी धारा है, इसका पूरे का परिपथ में तुल्य प्रतिरोध निकालना है। प्रतिरोध निकालने के लिए आपको एकदम बेहतरीन से बताएंगे और परिपथ में धारा कैसे निकालते हैं ये भी आपको आना चाहिए बेहतरीन से। अगर आपको नहीं आ रहा तो हमने एक पिछला वीडियो बना चुके हैं इस पर, वो देख लीजिएगा ताकि आपको समझ में आ जाए और बेहतरीन से समझ में आए और आपकी क्लासें अच्छे से चले और आपकी तैयारी अच्छे से हो सके। समझ आ रहा है? अगर आप लोग चैनल में नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर, वीडियो लाइक कर, दोस्तों के पास शेयर कर दें ताकि वो लोग क्लास 10th में हों तो वो भी बेहतरीन से तैयारी कर सके। समझ में आ रहा है? तो आपको आई होप कितनी बात समझ में आई हो और आप लोग बेहतरीन क्लासेस लगातार कंटिन्यू ले रहे हों और हमें आशा है कि आप हमारी वीडियो डेली देखते हैं। और देखिए वीडियो को पूरी वॉच करिएगा ताकि आपको समझ में आए कहां पर कैसे हुआ है क्वेश्चन। समझ में आया? तो चलते हैं, शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, तुल्य प्रतिरोध। इस पूरे परिपथ का तुल्य प्रतिरोध कैसे निकाला जाता है, तो यहां पर लिख लेंगे हल। क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करें। किसको? क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करेंगे। 1 को सॉल्व करेंगे तो इसमें सबसे पहले देखेंगे, अगर बेसिक आपका नहीं कंप्लीट है तो थोड़ा बेसिक भी देख लेते हैं। अगर ऐसे कोई लाइन है तो कैसी है, श्रेणी क्रम नहीं, एकदम सीधा है और इसी के सीधा ऐसे कर दिए तो ये दोनों लाइन कैसे हो गई, समांतर क्रम में हो गए हैं। तो सबसे पहले हमें सॉल्व कौन सा करना होता है, जो कठिन कार्य उसको फिर सरल तो हर कोई कर लेता है। आप किसी बड़े एग्जाम को टारगेट करिएगा, छोटा एग्जाम अपने आप निकल जाएगा। तो उसी प्रकार इसमें है, इसमें से पहले इसको करते हैं। इसमें क्या दिख रहा है आपको, कहीं पर समांतर क्रम दिख रहा है, ये दो समांतर क्रम में नजर आ रहे हैं और फिर जब पूरा ये टूट कर फिर ये जैसे ऐसे हैं, अब ये दो हैं, अब जब इनको हम मिला देंगे इसी में तो ये दोनों एक हो गए नहीं, तो फिर पूरा कैसा हो जाएगा, श्रेणी क्रम में हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। आप किसी भी कपड़े को ऐसे दो पैंट की मोहरियां होती हैं उनको बगाड़ दीजिए तो समांतर क्रम में, उनको बस एक के ऊपर एक रख दीजिएगा श्रेणी क्रम में। वैसे अगर एक लाइन ये है तो श्रेणी क्रम में है और ये दूसरी है तो इस समांतर क्रम में, लेकिन जब इसका मान निकाल के इसी में चिपका देते हैं इसी लाइन में तो वह फिर कैसी बन जाती है, वो भी श्रेणी क्रम में आ जाती है। तो आपको श्रेणी क्रम और समांतर क्रम समझ में आया होगा। तो बस इसी के बेस पर यह क्वेश्चन है। तो एक का हल सबसे पहले लिखते हैं क्या, सबसे पहले समांतर क्रम वाले प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध है। क्या लिख लेंगे, यहां से इतना है, इसको ऐसे लिखते हैं, लिखेंगे समांतर क्रम वाले प्रतिरोध का तुल्य प्रतिरोध।
ये जरूर लिखना क्वेश्चन हल करने से पहले कि समांतर क्रम वाले तुल्य प्रतिरोध का प्रतिरोध। अब इसमें से नामकरण पहले कर देंगे। इसको R1 मान लीजिएगा, इसको R2 मान लीजिएगा, दोनों में से किसी को कुछ भी मानिएगा, बिना नामकरण करते हुए आपको नहीं बनेगा क्वेश्चन। तो यहाँ पर लिख लेंगे R1 इक्वल 2 ओम, R2 इक्वल 2 ओम, दोनों का मान सेम है। अब इतना समझ में आया कि नहीं आया? दोनों का मान जब सेम है तो इसका एक फार्मूला आप पढ़ा होगा, समांतर क्रम का एक फार्मूला होता है 1/r इक्वल 1/r1 प्लस 1/r2। ये फार्मूला कहीं देखा फिजिक्स में? आप क्लास 10 की साइंस में ये फार्मूला जरूर देखा होगा। तो बस इसी फार्मूला के बेस पर सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं, इसको यहाँ पर लिख लेते हैं 1/r इक्वल 1/r1 प्लस 1/r2। अब इन R1 R2 की जगह पर मान दे दिया है, ये R1 का मान है, ये R2 का मान, दोनों का मान दे दिया है। तो बस इसको उसी स्थान पर रख देंगे। तो 1/, इसको यहाँ पर करते हैं 1/r इक्वल 1/r1 की वैल्यू 2 ओम प्लस 1/r2 की वैल्यू 2 ओम। अब देखिए, आप मैथ में जब पढ़ते हैं 1/2 प्लस 1/2 अगर लिखा तो नीचे का बेस सेम, तो इसका एलसीएम आएगा 2। अब जब 2 एकड़ नम 2 एक बार जाएगा प्लस 2 एकड़ नम 2 एक बार जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2/2, तो ये कट जाएगा नहीं, एक होगा नहीं, एक इसका आंसर आएगा। तो इसी प्रकार इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको जब सॉल्व करेंगे, देखिए इसको जब सॉल्व करेंगे 1/r इक्वल क्या हो जाएगा, इसका 2 ले लिया एलसीएम, तो 2 एकड़ नम 2 एक बार जाएगा प्लस फिर 2 एकड़ नम 2, तो कितना होगा 1 बार 2 नहीं 1, तो ये 2/2 है। 2 से 2 कैंसिल, तो इसका 1/r इक्वल 1 आ जाए, कितना 1 आएगा। और हमेशा किसी न संख्या के नीचे अगर अंश है तो उसका हर निश्चित कितना है 1 है, अगर नहीं है तो जब इसको पलटा देंगे तो r इक्वल क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, r इक्वल 1। तो इतना आपको समझ में आया कि नहीं आया? अब देखिए, अब ये क्या बन गया, ये पूरे की वैल्यू, इस दोनों की वैल्यू R3 बन जाएगा, क्या R डैश बन जाएगा। अब इसका नामकरण R1 कर दीजिएगा, इसको जो ये निकला ये R2, ये R3 कर दीजिएगा। समझ में आया? इनका मान चेंज नहीं करना है। तो अब हमें क्या निकालना है, नंबर 1 में तुल्य प्रतिरोध निकालना है। नंबर 1 क्या था, तुल्य निकालना जो था, तुल्य प्रतिरोध। तुल्य प्रतिरोध का फार्मूला क्या होता है, देखिए तुल्य प्रतिरोध का फार्मूला होता है R इक्वल 1/r नहीं, R इक्वल R1 प्लस R2 प्लस R3। ये फार्मूला पर वैल्यू बस रख देना है, बस आंसर आ जाएगा। तो बस इसकी जगह पर वैल्यू रख दीजिए, R1 का वैल्यू R1 इक्वल कितना, R का मान कितना है 4 ओम, कितना 4 ओम प्लस R2 की वैल्यू 1 निकल के आया। जो हमारे ये R2 जब दोनों को चिपका देंगे समांतर क्रम में, श्रेणी क्रम में करेंगे तो इनका मान 1 आया करने पर, तो इसकी जगह पर 1 रख देंगे प्लस R3 का मान 8 है। तो R इक्वल 4 12 और 1 13 आएगा, कितना 13 ओम। जो R का मान तुल्य प्रतिरोध निकल के आया है वो कितना निकल के आया है 13 ओम निकल के आया है। तो ये हमें तुल्य प्रतिरोध प्राप्त हुआ। तो पहले का ये आंसर होगा। अब निकालना क्या है, अब निकालना है परिपथ में धारा। तो इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले ले और दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। परिपथ का धारा, आप R का मान याद रखना कितना है, R का मान 13 ओम निकला है। 8 4 12 1 13।
तो इसको नोट कर ले, ओम लगाना नहीं भूलिए क्योंकि सारी वैल्यू ओम में है। अगर ओम इसका मात्रक नहीं लगाएंगे तो क्वेश्चन आपका एग्जामिनर सही होते हुए आंसर सही लाने के बावजूद भी गलत कर देगा। समझ में आया? अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन जो क्या है, परिपथ में धारा। तो इसका स्क्रीनशॉट ले ले। अब देखते हैं, देखिए अब दूसरा क्वेश्चन क्या है, परिपथ में धारा निकालना है। तो परिपथ में धारा निकालने के लिए क्या होना चाहिए, हमें R का मान मालूम होना चाहिए और वोल्टेज V का मान मालूम होना चाहिए। तो V का मान कितना, देखिए यहां पर लिख लेते हैं, V इक्वल 10 वोल्ट और R इक्वल अभी निकाला है 13 ओम। इतना समझ में आया? ये आपका यहां से कटा है तो दोनों मान प्राप्त हो गए। तो हमें परिपथ में धारा क्या निकालना है, परिपथ में धारा निकालना है। तो धारा के लिए आप लोग ओम का नियम पढ़ा है कि V बराबर IR होता है। ये फार्मूला कहीं देखा है, पढ़ा है? V बराबर IR होता है। लेकिन अगर हमें I का मान निकालना धारा का तो क्या होगा, तो I बराबर, अगर V R इधर गुणे में है तो इधर आएगा तो V बटे R हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, यही होगा नहीं। तो इसकी जगह पर पहले क्या लिखते हैं, V बराबर क्या है, पहले इस फार्मूले को बनाने का V बराबर IR लिखते हैं क्योंकि आपको बेसिक चल कंप्लीट है। तो इसको जब I निकालना है, धारा निकालना है, तो I बराबर V बटे R होने, या ऐसे इसको सीधा लिख दीजिएगा डायरेक्ट, I बराबर V बटे R। अब I निकालना, धारा निकालना, तो V का मान कितना दिया है, V का मान 10 ओम दिया, तो I बराबर 10 वोल्ट और ये कितना दिया है, R का मान 13 दिया है। तो अब I का मान कितना निकल के आएगा, तो यहाँ पर रफ करके देख लेते हैं कितना निकल के आएगा, क्योंकि वैल्यू दशमलव में है, क्योंकि नीचे वाली संख्या जो है वो बड़ी है। और धारा का मात्रक क्या होता है, SI मात्रक एम्पियर होता है, ये जरूर याद रखना। तो ये क्या होगा, तो यहाँ पर 10 होगा, 13 से भाग देंगे 10 में, क्योंकि हमें R का मान ज्यादा है। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या, दशमलव कर 0 बढ़ा लेंगे, यहाँ पर 1, तो ये क्या बन जाएगा, अब 100 बन गया नहीं, जब 100 बन गया तो कितनी बार जाएगा, 91 होता है, कितना 91, 13 सत्ते 91 होता है। तो यहाँ पर अब कितना बचेगा, यहाँ पर बचेगा 9, फिर 0 बढ़ाया तो अब कितना होगा, 13 कितनी बार, 6 बार जाएगा, क्योंकि 91 आया था नहीं, तो अब 2 अंक से ज्यादा नहीं करिएगा। तो इसका आंसर जो I इक्वल आएगा, I इक्वल 0.76 एम्पियर आएगा, कितना एम्पियर। तो आप लोग ये बेहतरीन से करना सीख लें। ये देखिए पहला क्वेश्चन बस आपका कैलकुलेशन ज्यादा होगा, दूसरे क्वेश्चन में इससे ज्यादा कैलकुलेशन नहीं होगा और आंसर जो आएगा एकदम बेहतरीन परफेक्ट आएगा। समझ में? अगर आपका मान R का मान सही निकला है, वोल्टेज दिया रहेगा, वोल्टेज निकालना नहीं है। I ये किस सूत्र से निकला है, ओम का नियम ये है, ओम का सूत्र। अगर इस सूत्र पर हम धारा निकालेंगे तो हमें धारा निकल आएगी इसी सूत्र से। तो आई होप कि आपको समझ में आया हो। और आप लोग क्लास 10 की अगर बेहतरीन तैयारी करना चाहते हैं और आप लोग अब एग्जाम बचे ही कुछ दिन के, आप बेहतरीन तैयारी करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर, वीडियो लाइक कर, दोस्तों के पास शेयर कर दें ताकि वो लोग भी बेहतरीन से पढ़ सके और इस प्रकार के नए नए वीडियोज पाते रहें, ताकि ये एग्जाम में निश्चित है 5 नंबर और 4 नंबर में हमेशा क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो आप लोग इन क्वेश्चनों को स्क्रीनशॉट लेकर बेहतरीन समझें और अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।